दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले RO यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए प्रस्तुत है सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्दों का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। RO यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण विलोम शब्द। पहला प्रश्न है दोस्तों, धृष्ट का विलोम क्या होता है, आपको बताना है। तो याद कर लीजिए, धृष्ट का विलोम विनीत होता है। दोस्तों अधैर्य का विलोम धैर्य होता है और तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। तो याद रखिएगा, धृष्ट का विलोम विनीत होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष भी होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, इसका विलोम शब्द अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। सुंदर का विलोम कुरूप होता है और प्रत्यय का विलोम उपसर्ग होता है। आप जानते हैं कि प्रत्यय जो है ये जो है शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। प्रत्यय का विलोम जो है ये विप्रत्यय भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होता है। अगला है, उपार्जित का विलोम क्या है। तो उपार्जित का विलोम शब्द दोस्तों अनुपार्जित होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है और इसमें विकल्प देखने से बेहतर है कि आप उस शब्द का सही विलोम शब्द याद रखें, वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है, आपको बताना है। तो उत्तर है, तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है, पुरस्कार का विलोम दंड होता है और सम्मान का विलोम शब्द अपमान होता है। शर्मनाक का विलोम क्या है। तो सही उत्तर है, शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है। अगला प्रश्न है, लुभावना का विलोम क्या है। तो उत्तर है, लुभावना का विलोम घिनौना होता है। आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित और घृणा का विलोम आप जानते हैं प्रेम होता है। अगला प्रश्न है, विहित का विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है, विहित का विलोम दोस्तों निषिद्ध होता है। विहित का विलोम निषिद्ध है। अहित का विलोम हित होता है और रहित का विलोम शब्द सहित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तामसिक का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो तामसिक का विलोम सात्विक होता है, तमस का विलोम सत्व होता है। तो याद रखिएगा, तामसिक का विलोम सात्विक है। धार्मिक का विलोम शब्द अधार्मिक है। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक और नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। अगला प्रश्न है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है, यथार्थ का विलोम कृत्रिम होता है। याद कर लीजिए, यथार्थ का विलोम कृत्रिम या कल्पित भी हो सकता है। उचित का विलोम शब्द अनुचित है और आदर्श जो है, आदर्श का विलोम भी यथार्थ होता है, जैसे आदर्शवादी यथार्थवादी। दोस्तों औरत का विलोम मर्द है। काला का विलोम सफ़ेद। खाली का विलोम भरा। गधा का घोड़ा। चित्त का पट। जल का थल और दोस्तों शांति का युद्ध या अशांति। सृजन का विनाश या संहार होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, सृजन का विलोम शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन ए सृजन का विलोम संहार होता है। अगला प्रश्न है, अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है अनध्यवसाय। तो याद कर लीजिए, अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बर्बर का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो बर्बर का विलोम सभ्य होता है। उर्वर का विलोम शब्द अनुर्वर है और सीधा का विलोम टेढ़ा होता है। अगला प्रश्न है, ध्वंस का विलोम। तो आप जानते हैं ध्वंस का विलोम निर्माण या निर्माण होता है। ध्वंस का विलोम निर्माण। विध्वंस ध्वंस का समानार्थी है और विनाश का विलोम जो है सृजन होता है। तो यहाँ पर देखिए, विनाश का विलोम सृजन है, ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तरुण का विलोम शब्द क्या है। तो तरुण, इसका विलोम वृद्ध हो जाएगा। अबला का विलोम सबला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपन्न का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, संपन्न का विलोम
विपन्न होता है। और धनी, निर्धन जो है धनी का विलोम है। विपद का विलोम संपद है। और अस्थिर का विलोम स्थिर होता है। अगला प्रश्न है उपेक्षा का विलोम शब्द। तो सही उत्तर है उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपेक्षा का विलोम शब्द अपेक्षा होता है और अवेक्षा का विलोम अनवेक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है उपेक्षा। और दोस्तों सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होता है। अगला प्रश्न है आवृत्त का विलोम शब्द क्या है? तो याद कर लीजिए अनावृत्त। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आदृत का विलोम अनादृत और आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उपचय का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अपचय। उपचय का विलोम अपचय होता है। अवनत उन्नत का और रोपण उन्मूलन का विलोम है। अनुर्वर उर्वर का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों जागृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर है जागृत का विलोम सुप्त होता है। जागरण का निद्रा और जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। अगला प्रश्न है भ्रांत का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है निर्भ्रांत। दोस्तों भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है। विश्रांत का विलोम श्रांत और दुखांत का विलोम सुखांत है। शांत का विलोम अशांत होता है। अथ का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो अथ का विलोम इति होता है। अथ और इति परस्पर दोस्तों विलोम शब्द हैं। आप जान लीजिए अथक का विलोम थक है और अति का विलोम अल्प होता है। इति का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है इति का विलोम अथ होता है। अगला प्रश्न है अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्तर है अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाता है। और विज्ञ और प्रज्ञ अज्ञ के विलोम हैं। चतुर का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है और अभिज्ञ का विलोम अविज्ञ भी हो सकता है, लेकिन यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। अज्ञ का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर है अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कंफ्यूजिंग शब्द भी हैं। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर है अभिज्ञ। अभिज्ञ जो है अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। विज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा विज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाता है। अगला प्रश्न है सौम्य का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों सौम्य का विलोम शब्द जो है वो उग्र होता है। और दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य, मित्र का विलोम शत्रु और दुराशय का विलोम सदाशय होता है। अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ कृतघ्न अपने ऊपर किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न है। दोस्तों अकृतज्ञ संवेदनहीन और जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। कृतज्ञ के न रहने पर अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ का विलोम माना जा सकता है। अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है जबकि संक्षेप का विलोम विस्तार होता है और विकीर्ण का विलोम शब्द आकीर्ण है। अगला प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। विराग अनुराग का विलोम है। तिरोभाव आविर्भाव का विलोम है जबकि संसक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति अनासक्ति, अनुरक्ति विरक्ति, अनुराग विराग, राग विराग, राग द्वेष आदि परस्पर विलोम शब्द हैं। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है आपको बताना है। तो अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुराग का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अनुराग का विलोम विराग है। और अनुरक्त का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अनुरक्त का विलोम शब्द दोस्तों ये आपका विरक्त हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आसक्त का विलोम अनासक्त है। प्रेम का विलोम घृणा है जबकि आगत का विलोम विगत होता है। अगला प्रश्न है सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है।
निष्पक्ष का विलोम दोस्तों पक्षपातपूर्ण है। और जान लीजिए निरपेक्ष का विलोम जो है सापेक्ष होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेते हैं। अंधेरा का विलोम उजाला, अच्छा का विलोम बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान और आधा का विलोम पूरा होता है। अगला प्रश्न है विग्रह का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो विग्रह का विलोम जो है वो संधि होता है। संधि और विग्रह ये एक दूसरे के विलोम हैं। अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। समास के विलोम अंश और समास का व्यास होता है। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह और वियोजन आदि शब्द हैं। अगला प्रश्न है समास के विलोम नहीं है कौन से? ऑप्शन देखिए व्यास, विग्रह, संग्रह और खंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी संग्रह। दोस्तों व्यास, विग्रह और खंड समास के विलोम शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है संधि का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है संधि का विलोम विग्रह हो जाएगा। शत्रुता, मित्रता का तथा वैमनस्य जो है वो सौमनस्य का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा का उपेक्षा सही है। अग्रज का अनुज सही है। उन्नत का अवगत ये गलत है। आदान का प्रदान। तो उन्नत का अवनत हो जाएगा, न कि अवनत। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। शेष युग्म आपके सही हैं। देखिए इधर का विलोम उधर होता है, उत्तर का दक्षिण, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी और खरा का विलोम खोटा होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अवनत का विलोम क्या है? तो उत्तर है अवनत का विलोम उन्नत हो जाएगा। साधु शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो साधु का विलोम दोस्तों असाधु हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और पुष्ट शब्द का विलोम आपको बताना है। तो सही उत्तर है पुष्ट का विलोम छीण हो जाएगा। पुष्ट इसका विलोम छीण है। दुष्ट का विलोम शब्द सज्जन है और पुरस्कार का विलोम दंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुड़ शब्द का विलोम कौन सा है? आपको बताना है। तो गुड़ का विलोम दोष होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। गुड़ जो है खाद्य सामग्री है। गुड़ा का विलोम भाग और गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है संयोग का विलोम वियोग होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अयोग और अलगाव वियोग के पर्यायवाची हैं। सुयोग का विलोम कुयोग होता है और असहयोग का विलोम सहयोग है। इसी प्रकार योग का विलोम दुर्योग हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयोग का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है संयोग का विलोम वियोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्द युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह, आग्रह। देखिए अनुग्रह, आग्रह ये सही नहीं है। अनंत का शांत सही है। जड़ का विलोम चेतन और आकृष्ट का विकृष्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही नहीं है, क्योंकि अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं। अनुग्रह का अर्थ कृपा होता है, जिसका विलोम विग्रह होता है। जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट और शांत एक अंत्युक्त विशेषण है, ये अनंत का विलोम है। अंत, प्रत्यंत, आद्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आकलन शब्द का विलोम क्या है? तो आकलन का विलोम विकलन हो जाएगा। याद रखिएगा आकलन का विलोम विकलन है। संकलन, समाकलन और प्राकलन ये उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्षर का अक्षर सही है। समास का व्यास सही है। स्वल्पायु का चिरायु सही है। आहार का विहार ये आपका सही नहीं है। दोस्तों स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, इसका विलोम चिरायु होगा। और स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु है। चिरायु की भांति अन्य शब्द पूर्णायु है। शतायु, स्थिरायु आदि भी हैं। परीक्षा प्रश्नों में सटीक विलोम शब्द से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आहार का अर्थ भोजन होता है, जबकि विहार का अर्थ आश्रम, बौद्ध मंदिर, विचरण इत्यादि है। आहार का विलोम निराहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आपको बताना है। देखिए आमिष का सामिस जो है, आमिष का सामिस नहीं होगा।
आधार का आधेय, विनत का उद्धत और विपत्ति का संपत्ति। दोस्तों आमिष और सामिष दोनों शब्दों को विलोम जो है निरामिष हो जाएगा। आमिष और शामिष दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। सात्विक का विलोम तामसिक होता है और विपत्ति का विलोम जो है संपत्ति हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आपका। और विलोम आंशिक रूप से विलोम कहे जा सकते हैं ये सभी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आप देख सकते हैं आमिष और सामिष दोनों का विलोम जो है निरामिष हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयात का निर्यात आपका सही हो जाएगा, दृश्य का अदृश्य ये भी सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा, आमिष का सामिष, तो आमिष और सामिष का निरामिष हो जाएगा दोस्तों। आमिष और सामिष दोस्तों दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है सामिष का विलोम क्या है, तो उत्तर है सामिष का विलोम निरामिष होता है। निरामिष का विलोम शब्द क्या है, तो निरामिष का विलोम जो है वो सामिष भी हो जाएगा और आमिष भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इप्सित शब्द का विलोम आपको बताना है। इप्सित का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इप्सित का विलोम शब्द क्या है, तो सही उत्तर है इप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसके अलावा अभिप्सित, अधिप्सित और कुत्सित शब्द इन संदर्भ में सही नहीं है। कुछ विलोम शब्द और देख लेते हैं। ईहा का विलोम अनीहा हो जाएगा, अस्पृह का विलोम निष्पृह और निंदे का विलोम शब्द वंदे हो जाएगा। अगला प्रश्न है इप्सित का विलोम शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो इप्सित का विलोम अनिप्सित, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है, तो स्वजाति का विलोम जो है ये विजाति हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए परजाति भी स्वजाति का विलोम है। इसके अलावा विजाति सजाति का भी विलोम शब्द है। सुजाति कुजाति एक दूसरे के विलोम हैं। उन्मूलन, दोस्तों उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है, तो उन्मूलन का रोपण होता है। उन्मूलन का विलोम रोपण या आरोपण है और शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। निमीलन का विलोम उन्मीलन होता है। निमीलन के समानार्थी शब्द आमीलन और सम्मीलन हैं। और आप देख लीजिए कुछ शब्द और विलोम शब्द। उन्मेष का विलोम निमेष, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण और अवमूल्यन का अधिमूल्यन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम कौन सा है, तो यहाँ पर उन्मूलन का सही विलोम शब्द आप जान लीजिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उन्मूलन का विकल्प आपका रोपण हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। और उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर है उन्मीलन का विलोम निमीलन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। उन्मीलन का विलोम शब्द तो सही उत्तर है उन्मीलन का विलोम निमीलन है। अमित का विलोम शब्द क्या होता है, ऑप्शन देखिए सुमित, कुमित, परिमित या दुर्मित, तो सही उत्तर है अमित का परिमित हो जाएगा। अमित का विलोम परिमित होगा। अमित यानी अमापित, जिसको मापा न जा सके। और इसके अन्य विलोम में अपरिमापित, अपरिमित और अप्रमित हैं। इसके अलावा इसके विलोम शब्द परिमापित, परिमित, प्रमित, मित और सम्मित हैं। अगला प्रश्न है धनी का विलोम शब्द आपको बताना है, तो धनी का विलोम निर्धन है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या है, अधिकृत का विलोम अनधिकृत हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। शेष विकल्प जो हैं ये जो हैं शब्द अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, साधिकार का निराधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुलोम शब्द का विलोम क्या है, तो अनुलोम शब्द का विलोम दोस्तों आप जान लीजिए कि अनुलोम का विलोम जो है वो प्रतिलोम होता है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप देखिए अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द विलोम भी होता है। कुछ अन्य शब्द और उनके विलोम हैं प्रयास का विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम, अकार आदि का अकारांत और आरोह का विलोम अवरोह हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों परिश्रम का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है।
ऑप्शन है आश्रम, विश्रम, विश्राम या विश्रांत। तो सही उत्तर है परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा। परिश्रम का विलोम विश्राम है। आश्रम विश्रम इससे संबंधित नहीं है। विश्रांत विशेषण है, ये संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता है। विश्रांत जो है वो अश्रांत का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है अलभ्य का विलोम शब्द आपको बताना है। अलभ्य, अलभ्य का विलोम शब्द क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलभ्य, तो अलभ्य का विलोम शब्द लभ्य है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अलभ्य का विलोम ऑप्शन डी लभ्य हो जाएगा। और दुर्गम का विलोम सुगम, असहज का विलोम सहज और कठिन का विलोम सरल होता है। आलब्धि जो है लब्धि का विलोम, विलब्धि जो है आलब्धि या लब्धि का विलोम विलब्धि हो जाएगा। और प्रकट का विलोम अंतर्धान और कम का विलोम अधिक होता है। अगला प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो जैसे गुरु का विलोम लघु होता है, ऐसे ही गौरव का विलोम लाघव होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। गौरव का विलोम लाघव है। लघुत्व, लघुता और लघुतम का विलोम लघुत्व का गुरुत्व, लघुता का गुरुता और लघुतम का विलोम गुरुतम होता है। ये आप जान लीजिए। अगला प्रश्न, और दोस्तों अगला प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो गौरव का विलोम लाघव है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसी तरह गमन का विलोम क्या है? गमन मतलब जाना होता है। गमन का विलोम आगमन यानी आना हो जाएगा। गमन का विलोम आगमन है। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आता है तो इसका विलोम आगमन होगा। प्रत्यागमन का अर्थ है गृहागमन, गमनागमन यानी आना जाना दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, वो कौन सा है? देखिए आयात का निर्यात ये आपका सही है। पाप का विलोम पुण्य सही है। बद्ध का मुक्त और नूतन का सनातन। तो नूतन का विलोम सनातन नहीं बल्कि पुरातन हो जाएगा। तो याद रखिएगा नूतन का विलोम पुरातन होता है। कुछ अन्य विलोम जो इनसे मिलते जुलते हैं यहाँ पर देखते हैं। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, पुरातन का विलोम अधुनातन, आद्य का विलोम अंत्य, पूर्वतन का विलोम नूतन और कालातीत का विलोम अनतीत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। तो देखिए साहसी, साहसिक, कातर और कायर। तो सही उत्तर है साहसी और साहसिक। ये दोस्तों निर्भीक का विलोम नहीं है। कातर और कायर दोनों निर्भीक के विलोम हो सकते हैं। निर्भीक का विलोम न तो साहसी होगा न ही साहसिक। ए और बी इसके दो उत्तर हो सकते हैं। ए और बी दोनों ही निर्भीक के विलोम नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निंदा का विलोम क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है निंदा का विलोम जो है स्तुति होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निंदा का विलोम स्तुति होता है। संस्तुति का अर्थ प्रशंसा या सिफारिश होता है। स्तवन का अर्थ प्रशंसा करने से है, जबकि संवेदना जो है ये अलग अर्थ प्रकट करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी खंड के लिए महत्वपूर्ण विलोम शब्दों का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित आरओ और उत्तराखंड पीसीएस द्वारा आयोजित आरओ के सामान्य हिंदी खंड तथा अन्य परीक्षाओं जैसे टेट, पेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।